नमस्कार दोस्तों, और कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे और सुपर वाईफाई क्लासेस से जुड़े होंगे। और आप लोग दोस्तों घबराइएगा मत, थोड़ा टेक्निकल इशू है, इसीलिए बैच जो है वीडियो रोड बना नहीं पाते। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो इसका समाधान बहुत जल्दी हो जाएगा, आप लोग घबराइएगा मत दोस्तों। तो आज फिर लेके आ गए दोस्तों, किसका, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर आज कौन सा है दोस्तों, 4 है। प्रैक्टिस सेट नंबर आज कौन सा है दोस्तों, 4 है। अब ये जान लीजिए, जितना एसएससी जीडी 2019 और 21 में जो पूछा गया था और यूपीएसआई में जो पूछा गया है दोस्तों, वही सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आए हैं। ये जान लीजिए, जो क्वेश्चन जो पैटर्न चलते हैं दोस्तों, जो लेटेस्ट जो एग्जाम होता है उसी से रिलेटेड करके जो नेक्स्ट एग्जाम होता है वो पैटर्न बनते हैं ना, वो वैसे ही मतलब वो पेपर बनते हैं। तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों, आप पिछला वाला जो पेपर है, जो पिछले पेपर हुए, मतलब जो पीछे वाला जो पेपर हुआ है एसएससी जीडी यूपी पुलिस यूपीएसआई का, अगर वही आप रिवीजन कर लो तो आप ये जान लीजिए आप क्वालिफाई हो जाएंगे उत्तर प्रदेश पुलिस में। वही सिर्फ पुराना वाला आपका कर लेना है दोस्तों, रिवाइज कर लेना है। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए टाइम ना वेस्ट किया जाए, क्वेश्चन नंबर पहले पा जाइए दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला बहुत प्यारा क्वेश्चन है। वह छोटी से छोटी घन, घन कौन सा होगा, जो वह छोटी से छोटी वह छोटी से छोटी घन कौन सा होगा जो 5, 10 और 15 से पूर्णतः विभाजित हो। मतलब वह क्या होना चाहिए दोस्तों, घन होना चाहिए। घन से घन का मतलब समझ रहे हो ना, 2 का घन का होगा 8, 3 का घन होगा 27, 4 का घन होगा 64, 5 का घन होगा 50, 25 पंजे 125। तो वह यही कहा गया, वह छोटा से छोटा घन बताइए, वह छोटा से छोटा घन बताइए जिसका जो है, जिसका का नाम से कि का हो दोस्तों, वह छोटा घन बताइए जो किससे विभाजित हो, 5, 10 और किससे डिवाइड हो दोस्तों, 15 से डिवाइड हो। किससे, 5, 10, 15 से डिवाइड हो। तो पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, 5 और 10 और 15 का ले लेंगे दोस्तों, एलसीएम ले लेंगे। अब 5, 10, 15 का हो गया दोस्तों, एलसीएम हो गया 30। अब एक कह सकते हो, जो संख्या 30 से डिवाइड होगा, जो संख्या 30 से डिवाइड होगा, वह संख्या किससे, देखिए जो संख्या 30 से डिवाइड होगा, किससे, 30 से, जो संख्या 30 से डिवाइड होगा वह संख्या जो है 10, 5, 10 और 15 से क्या होगा दोस्तों, डिवाइड होगा। समझ रहे हो ना, मतलब कह सकते हो जो संख्या को 30 डिवाइड करेगी, मतलब जिस संख्या को 30 डिवाइड करेगी वह संख्या 5, 10, 15 तीनों से क्या होगा दोस्तों, डिवाइड होगा। अब देखा जाए 2000, ये 2000 कोई घन संख्या थोड़ी है दोस्तों, 2000 किसी का घन नहीं। अब सोचते होगे कैसे पता चल गया आपको 2000 घन नहीं है। तो एक डिजिट सम आप लोग पढ़े हो कि नहीं, बहुत डिजिट सम कोई चैप्टर नहीं है। डिजिट सम का होता है दोस्तों, एक सूत्र है, नियम है। अगर किसी अंक का योगफल, मतलब किसी अंक का डिजिट सम 1, 8 और 9 होगा, तभी वह संख्या का होगी दोस्तों, घन होगा, अन्यथा नहीं होगा। समझ में आया। देखिएगा, किसी संख्या का योगफल, देखा जो संख्या घन होगा उसका योगफल 1, 8, 9 होगा। जो संख्या घन होगा उसका योगफल 1, 8, 9 होगा, मतलब उसका डिजिट सम डीएस, मतलब डिजिट सम कितना होगा दोस्तों, 1, 8, 9 होगा। कितना होगा, 1, 8, 9 होगा, उसका डिजिट सम होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है जिस संख्या का डिजिट सम 1, 8, 9 हो तो वह जो है का नाम से, वह जो है दोस्तों घन ही हो। चलिए एक दिन हम क्लास लेके आ रहे हैं, 2 क्लास में या एक ही क्लास में हम डिजिट सम आपको पढ़ा देंगे। डिजिट सम का एक नियम है, ठीक है। अगर आपको डिजिट सम पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, सभी डिजिट क्लास की ये क्लास आप लोग 1-2 क्लास लगा दीजिए, हम समझ लें, ठीक है। अगर पढ़ना है तो कमेंट करिएगा, नहीं तो मत करिएगा। देखिए अब देखिएगा, अब उसका योगफल कितना होना चाहिए, डिजिट सम कितना होना चाहिए, 1, 8, 9। यहाँ कितना है, 2 है, यहाँ कितना 3 है, यहाँ देखिए 6, 4, 10, 6, 4, 10 का 6, 4, 10, 6, 4, 10, 10 का फिर योग करोगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1। डिजिट सम का मतलब है उसको जोड़ते जोड़ते किससे कम कर देना, 9 से कम कर देना है, वही डिजिट सम होता है। अब देखिएगा, अब इसमें देखिए इसका कितना 7, 2, 9 हो जाएगा, सही है, 9 हो जाएगा। अब बात समझिएगा, ए भी घन नहीं है, ए भी घन नहीं है, 21 और घन का है 64 घन है, ये 6400 घन है, और कितना 27 घन है। ये किसका घन है दोस्तों, 40 का घन है ना। 40 गुणे 40 गुणे 40 कर दोगे तो 64,000 आ जाएगा, और 30 गुणे 30 कर दोगे, फिर 30 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 27,000। ये 40 का घन है, किसका घन है दोस्तों, 40 का। एक किसका घन है दोस्तों, 30 का। ये 30 का क्यूब है, ये 40 का क्यूब है। अब देखिएगा,
अब वह संख्या जो किससे दोस्तों 5, 10, 15 से विभाजित होनी चाहिए। तो 5, 10, 15 का एलसीएम कितना हो गया 30, जो 30 से डिवाइड होगा 3 से डिवाइड होगा। अब 30 का 64 को डिवाइड कर पाएगा? नहीं डिवाइड कर पाएगा, 3 से 64 भाग ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो ए भी नहीं होगा, ए भी कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 27,000, यही डी जो है ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है बालक। तो एसएससी जीडी 2019 में सवाल पूछा गया दोस्तों, एसएससी जीडी 2019 में, ठीक है बालक। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, घबराने वाली कोई बात है नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, वह कौन सी संख्या है जो 1 से बड़ी और 500 से छोटी हो, जो 4, 5, 6 से विभाजित करने पर 3 शेष छोड़ता हो, ठीक है बालक। किससे किससे डिवाइड करने पर? 4, 5, 6 से डिवाइड करने पर 3 का हो दोस्तों शेष छोड़ता हो। अब बात समझिएगा, अगर हम कहें पहले आप जीटीयू मेथड दिखा दें, डायरेक्ट कैसे लगाएं, देखते उत्तर की प्राप्ति करना, तब बेसिक से लगाना है, पहले समझिए। देखिए यूपीएसआई 2016 में पूछा गया था ये। देखिएगा पहले हमें क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। देखिए एलसीएम किसका, पहले मैं आपको कैसे बता दें, जीटीयू मेथड। देखिएगा 4, 5, 6 का अगर बालक हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 4, 5, 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा बोलो? 30 नहीं 60 आएगा। 4, 5, 6 का एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया ना, सही है ना। अरे 5 चौका 20 और 60, देखिए 5 चौका 20, 60 ऐसा नंबर है जो 4 से भी डिवाइड है, 5 से और किससे डिवाइड है? 6 से। इसके एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों? 60 आ जाएगा। अब थोड़ा समझिएगा, अब आ जाइए ऑप्शन पे। अब देखिएगा 60 से इसमें भाग दो, कौन सा नंबर है, भाग देने पर रिमाइंडर कितना बचे दोस्तों? 3 शेष बचे, ठीक है। अब 60 का इसमें भाग दो, कौन सा नंबर है जिसमें आप भाग दोगे रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्तों? 3 शेष बचेगा। कितना रिमाइंडर? 3 शेष बचेगा। अब इसमें भाग दोगे, ये कितना है? 483 है, 483 है। अब इसमें किससे? 8 छंग 48, ठीक है। हाँ 60 में अगर 8 बार लेके जाओगे, देखिए अगर 60 में 8 का मतलब 60 अगर 8 का गुणा करा दो, 8 छंग 48 480 हो जाए, और ये है कितना? 483 है। देखिए कितना शेष बच रहा है? 3 शेष बच रहा है ना। अब इसमें भाग दोगे ऑप्शन नंबर ए में, किससे? 60 से अगर भाग दोगे 8 छंग 48, 480 बार जाएगा, 3 रिमाइंडर बचेगा। तो ऑप्शन नंबर ए का है दोस्तों आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसमें भाग दोगे 8 छंग 48, 13 शेष बचेगा। अब इसमें भाग दोगे 8 छंग 48, 6 शेष बचेगा। अब इसमें भाग दोगे 8 छंग 48, 4 शेष बचेगा, ठीक है। तो आप इसमें कितना शेष बचेगा? 4 शेष बचेगा, ठीक है बालक। तो ए का है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए का है दोस्तों आपका करेक्ट है। एक कौन सा मेथड है दोस्तों? जीटीयू मेथड है, ठीक है, जीटीयू मेथड है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आवाज आवता 3, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए बालक, 8 संख्याओं का औसत 44 है। हाँ, और 8 संख्याओं का औसत कितना? 44, 44। 8 संख्याओं का औसत 44 है। यदि प्रत्येक संख्या में y जोड़ दिया जाता है तो औसत 47 बन जाता है, तो y का मान क्या होगा? बहुत इजी सवाल है। देखिएगा 8 संख्याओं का औसत 44 प्राप्त हुआ, ठीक है। 8 संख्याओं का औसत 44 प्राप्त हुआ। यदि प्रत्येक संख्या में y जोड़ दिया जाता है तो औसत 47 प्राप्त हो जाता है, तो y का मान क्या होगा? 3 होगा। अरे 44 से देखिएगा, 44 से कितना प्राप्त हो रहा है? 47, तो 3 ही प्लस हुआ है ना यार, 3 ही प्लस हुआ है। ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो यक्स का मान क्या होगा? 3 होगा, ठीक है बालक। देखिएगा यही कहा गया, 8 संख्याओं का औसत 44 है। यदि प्रत्येक संख्या में y जोड़ दिया जाता है, तो प्रत्येक संख्या में y जोड़ दिया जाता है, तो y का मान क्या होगा? 3 होगा। अगर ये पूछा जाता उसका योगफल कितना होगा, तो 8 तिरिक 24 होगा। 3 गुणे कितना संख्या है? 8, तो 8 तिरिक 24 होगा। उसका योगफल कितना होगा? तो 8 तिरिक 24 होगा। लेकिन अगर पूछा जाए वह प्रत्येक संख्या का जोड़ा गया है तो y होगा। यही कहा गया है ना, 8 संख्याओं का औसत 44 है। यदि प्रत्येक संख्या में y, प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ रहे हो? y जोड़ रहे हो। अगर 8 संख्याओं में y जोड़ोगे, प्रत्येक संख्या में y जोड़ दिया जाए तो औसत कितना हो जाए? 47। अगर प्रत्येक संख्या में आप 3 जोड़, मतलब 44 में 3 जोड़ोगे 47 बन गया। तो अगर प्रत्येक संख्या मतलब
8 संख्याओं में 3 3 जोड़ोगे तो 8 3 24 जोड़ोगे। कितना? 8 3 24। तो अगर पूछा जाता संख्याएं मतलब संख्याओं का योगफल कितना होगा तो 8 3 24 मतलब 24 जोड़ा जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाएगा कितना औसत जोड़ा गया मतलब प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा गया तो प्रत्येक संख्या में सिर्फ कितना जोड़ा गया दोस्तों? 3। तो इसको ये कह सकते हो 44 में जब आप मान लीजिए y प्लस किए तो कितना बन गया दोस्तों? 47 बन गया। तो y बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, 44 आपका एवरेज था, जब y प्लस किए 47 बन गया तो इसको इधर पक्षांतर कर दोगे तो y बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। सही बालक, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 बहुत प्यारा सवाल है, देखते हैं किसका आंसर है। देखिएगा n1 और n2 संख्या का औसत 17 है। n1 और n2 संख्या का औसत 17 है। n2 तथा n3 का औसत 44 है। तो n3 और n1 का अंतर क्या होगा? बात समझिएगा, n1 और n2 का औसत कितना है? 17। देखिएगा n1 n2 का, देखिएगा n1 प्लस n2, यही कहा गया है। n1 और n2 का औसत कितना? 17। तो योगफल कितना हो जाएगा? 17 दूना 34। इस बात से सहमत हो आप लोग? n1 और n2 का औसत कितना? 17। तो योगफल 17 दूना 34 हो जाएगा। और आगे कहा गया n2 और प्लस n3, n2 प्लस n3 का औसत कितना? 44 है। तो योगफल कितना हो जाएगा? 88। सही है ना? योगफल बराबर क्या होता है? योगफल बराबर होता है नंबर इनटू औसत। तो दो संख्या 1 और 2, दो संख्या इसका औसत कितना है? 17। तो योगफल 17 दूना 44 हो जाएगा। यहाँ भी दो संख्या, एक संख्या दो संख्या, तो इसका औसत कितना है? 44 से योगफल कितना हो जाएगा? 44 दूना 88 हो जाएगा। देखिएगा समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, जब 1 में से 2 घटाओगे चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, ए भी माइनस हो जाएगा, ए भी माइनस, ए भी माइनस, ए प्लस ए माइनस कैंसिल हो गया। देखिएगा अब इसको हम लिख सकते हैं, अगर ए का ऐसे लिखवाए, ए का लिख सकते, देखिए यहाँ साइड में हम लिख दे। अगर इसको ऐसे लिखेंगे तो n माइनस n1, ठीक है, n1 माइनस n3 बराबर कितने के? 34 माइनस 88। ठीक है, तो यह निकल का आएगा। देखिएगा n1 माइनस n3 बराबर, अब इसमें घटा दोगे तो ये कितना आएगा? 34, मतलब इसमें से माइनस करके आएगा, लेकिन कितना आएगा बालक? देखिएगा 4, यहाँ कितना आएगा? 5, माइनस कितना आएगा? 54 आएगा। ठीक है, माइनस 54 आएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों, इसको लिख सकते हैं कितना? इसमें कहा गया है n3 और n2 का अंतर बताना है, तो n3 माइनस n2 कर दोगे, n3 माइनस n1 कर दोगे, थे जो माइनस हट जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लस हो जाएगा। तो एक का हो जाएगा दोस्तों, अगर हमें n3 माइनस n2 चाहिए, एक का कर सकते हैं n3 माइनस n1 चाहिए, n3 माइनस n1 बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? ये माइनस 54 आ जाएगा, ये प्लस में 54 हो जाएगा। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी का है करेक्ट है। यहाँ देखिए, यहाँ से भी बता दिए हैं आप लोगों को। ठीक है बालक, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, बोलो किसी को डाउट है तो बताइएगा, डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कितना आएगा दोस्तों? 54, यही आपका आंसर आएगा। अब यहाँ देखिए बेसिक से एकदम सॉल्व करा दिए हैं, एकदम सेम टू सेम। ठीक है, देखिए n1 माइनस n3 बराबर माइनस 54 के, जब इसको आप प्लस मिलाओगे, इसको माइनस मिलाओगे, तो ये माइनस हट के प्लस हो जाएगा। सही है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए SSC GD 2021 में सवाल पूछा गया था दोस्तों। SSC GD 2021 में देखिएगा 15 और 45 का तीसरा समानुपाती क्या होगा? 15 और 45 का तीसरा समानुपाती क्या होगा? बहुत प्यारा सवाल है दोस्तों। इसके लगाने के हम तरीके बता दे रहे हैं दोस्तों, आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, सूत्र तो याद करने की जरूरत नहीं, वो भी सूत्र वाला भी मेथड बता देंगे, लेकिन ऐसे भी बता दे रहे हैं। देखिएगा 15 है, 45 है, ठीक है, अब इसको क्या मान लें? तीसरा अनुपाती कहा है? यक्स है। अगर चौथा अनुपाती पूछता चौथे जगह यक्स रख दे, दूसरा अनुपाती पूछता दूसरे जगह यक्स रखते, प्रथमा अनुपाती पूछता पहले जगह यक्स रखते। मतलब जो अनुपाती पूछेगा उसी जगह का रख देना दोस्तों, आपको यक्स रख देना है। अब देखिएगा ऐसे कर लेना है, मतलब ये हो जाएगा कितना? 15/45,
ठीक है, बराबर फिर ये ऐसे कर लेना 45 बटा कितना यक्स, ठीक है। अब कटा दीजिए, 15 का नाम 15, 15 3 45, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 135, 5 3 15, 5 चौक 4 3 12 13, कितना हो जाएगा दोस्तों 135 हो जाएगा, 135। ऑप्शन नंबर सी का है दोस्तों करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी का है करेक्ट है। बोलो, डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, बोलो दोस्तों, सही है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए चला, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, यदि P संबंधे Q, यदि P संबंधे Q संबंधे R बराबर 5 संबंधे 3 संबंधे 6 है, तब P बटा Q अनुपाते Q बटा R अनुपाते R बटा P का मान क्या होगा, यूपीएसआई में पूछा गया था। अब बताइए, ऐसे सवाल यूपीएसआई में पूछे जा रहे हैं, बताइए बालक। अब देखिएगा P बटा Q, देखिएगा P बराबर का माना जाएगा 5 के, Q बराबर माना जाएगा 3 के, R बराबर माना जाएगा दोस्तों 6 के। अब P बटा Q मतलब 5 बटा 3 अनुपाते, ठीक है बालक। आगे Q बटा R मतलब 3 बटा 6 अनुपाते। आगे कहा गया R बटा P, R बटा का दोस्तों P, R का वैल्यू का है 6 और P का वैल्यू का है दोस्तों 5, ठीक है। अब यही रेशियो होगा, तो रेशियो है दोस्तों, इसको क्या करना, अब ये रेशियो 5 बटा 3 अनुपाते 3 बटा 6 अनुपाते 6 बटा 5, ये का हो गया आपका रेशियो हो गया। तो हमसे क्या पूछा गया है, तो इसका मान क्या होगा, तो ये आंसर नहीं होगा दोस्तों, अभी ये आंसर, तो इसका आंसर देखिएगा, यहाँ देखिए कैसे दिए, ये भी सही है, लेकिन क्या है ना, ऐसे बटे में रेशियो नहीं निकलता ना, ये तो खुद ही रेशियो है, जो भिन्न होता है भिन्न, जैसे हम कह दें 1 बटा 2 या 1 संबंधे 2, बात एक ही हो जाएगा, ठीक है बालक। तो देखिएगा अब इसका क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका एलसीएम ले लीजिए, 6 पंजे 30, हाँ सही है, 6 पंजे 30, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 पंजे 30 हो जाएगा। अब इसमें भाग दोगे कितना बार जाएगा दोस्तों, 10 बार जाएगा, ठीक है। इसमें भाग दोगे 10 बार जाएगा, 10 3 दहामा 30, ऊपर भाग गुणा कर दोगे, देखिए कितना हो जाएगा दोस्तों 50, हाँ। अब इसमें भाग दोगे कितना बार जाएगा, 10 बार जाएगा, और 10 का ऊपर गुणा कर दो, 10 बचे 50 अनुपाते। अब इसमें भाग दोगे 5 बार जाएगा, 5 बार 6 पंजे 30, ऊपर गुणा कर दोगे 5 3 15, 5 3 15, ठीक है। अब इसमें भाग दोगे कितना बार जाएगा दोस्तों, कितना बार जाएगा, 6 बार जाएगा, ऊपर गुणा कर दोगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 6 6 36। इसमें भाग दोगे 6 पंजे 30, 6 बार गया, ऊपर गुणा कर दो 6 6 36, तो रेशियो आएगा दोस्तों 50 संबंधे 15 संबंधे 36, ठीक है। ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है बालक। तो यूपीएसआई में पूछा गया था ये, और ये समझिए, अब सोचते होंगे 30 का हो गया दोस्तों, 30 का हो गया, 30 का हो गया ना, यही टेंशन में हो गए, हाँ। देखिएगा अनुपातिक मान में, नोट कर लीजिएगा, नोट लिख लीजिएगा, दिमाग में फिट कर लीजिएगा, ठीक है। अनुपातिक मान में समान संख्या का गुणा या भाग कराने पर अनुपातिक मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है बालक। अनुपातिक मान में समान संख्या का गुणा या भाग कराने पर अनुपातिक मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत प्यारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। यदि अर्थमेटिक शब्द में आई अक्षर के होने का प्रतिशत क्या होगा। अब देखिएगा अर्थमेटिक कुल कितना शब्द है, पहले एक काउंट कर लीजिएगा, अर्थमेटिक कुल कितना शब्द है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरा शब्द कितना है, कुल शब्द कितना दोस्तों 10 है। अब आई होने का परसेंटेज कितना, आई कितनी बार है काउंट कर लीजिएगा, 1 2, ठीक है। अब प्रतिशत बराबर 2 बटा 10 गुणे 100, 0 0 से कैंसिल हो गया, 10 दूना 20%, कितना 20% होगा। सहमत हो बालक इस बात से, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यदि किसी संख्या के 40% में, यदि किसी संख्या के 40% में 165 जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या वही संख्या होगी, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा SSC GD 2021 में पूछा गया था दोस्तों। देखिएगा यदि किसी संख्या में
यदि किसी संख्या के लिखा है, यदि किसी संख्या के 40% में 165 जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या वही प्राप्त होती, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। लिखा, थोड़ा समझिएगा, माना संख्या 100%, ठीक है, माना संख्या 100%। देखिएगा 40% पे 165 जोड़ोगे तो परिणामी संख्या वही 100% प्राप्त होगा। इस बात से सहमत हो आप लोग? यही कहा गया है ना, किसी संख्या के 40% में 165 जोड़ा जाता है, परिणामी संख्या वही प्राप्त होती है, जो वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो वही संख्या प्राप्त होगी बराबर। अब परसेंटेज इस साइड कर लो, कितना, 60%। 60% बराबर कितने के, 165 के, तो 100% बराबर कितने के, तो 165 बटा 60 होगा ना, 165 बटा 60 गुणे कितना, 100। 2 0 2 1 0 1 0 से कैंसिल हो गया। अब कटेगा, 2 से कटाई दा, 2 3 6, 2 5 10, इसको कटा दीजिए, 3 5 15, 3 5 15, 55 पंजे 55 25, हाथ से लगा दी, 55 25 2 27, 275। वह संख्या का होगा दोस्तों, 275 होगा। ठीक है, बहुत प्यारा सवाल है दोस्तों, देखते उत्तर की प्राप्ति होगी। यही कहा गया, यदि किसी संख्या के 40% में 165 जोड़ दिया जाता है तो परिणामी संख्या वही है जो वही संख्या होगी। वह संख्या कौन सी है, ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो 175 है, सॉरी यहाँ 275 ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, श्रीमती सिंह के परिवार का मासिक बचत व्यय का अनुपात 3:8 था। जिस माह में परिवार की आय 27,500 रुपये थी, तो उस महीने में बचत क्या होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में पूछा गया था। ये सवाल कब पूछा गया था दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में पूछा गया था। बात समझिएगा, इनके आय और बचत में जो रेशियो है, देखिएगा, आय अनुपात व्यय जो रेशियो है 3:8 है। हाँ, अगर आपको पता है, हाँ, आय और यही कहा गया है, उनके बचत है यार, बचत और इसमें आय, बचत देखिएगा तभी तो गड़बड़ हो जाएगा। इनके बचत और व्यय में अनुपात 3:8 है। अगर आप जो है 3 रुपये बचाते होगे तो 8 रुपये आप क्या करते हो, तो दोस्तों खर्च करते होंगे ना। व्यय मतलब खर्च करना। अगर 3 रुपये बचाते होंगे तो 8 रुपये आप खर्च करते होंगे। तो आपको पता होगा दोस्तों, आपको ये पता होगा, आय बराबर जो होता है, आय बराबर होता है बचत और प्लस खर्च। खर्च मतलब का व्यय। जो आपका आय रहेगा, आय जो रहेगा, जो बचत करोगे, जो खर्च करोगे, दोनों जोड़ दोगे तब का प्राप्त होगा, आपका आय प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे आपकी इनकम 5,000 रुपये है, आप 4,000 रुपये खर्च कर दिए, 1,000 बचा दिए, तो क्या हो गया, 4,000 1,000 जोड़ के आपका आय निकल जाएगा 5,000। सही है। तो अब देखिएगा, बहुत प्यारा सवाल पूछे जाते हैं, ज़्यादा टफ नहीं पूछे जाएगा उत्तर प्रदेश पुलिस में, ज़्यादा घबराने वाली बात है नहीं। अब इसका योग कर दोगे, अगर हम कहें ए बचत ए आय, तो अगर इसका योग कर देंगे 11 यूनिट हो जाएगा। यही 11 यूनिट का हो गया, आपका आय हो गया। तो यही आय दिया गया, आय कितना है, 27,500 आय दे दिया गया है। कितना दोस्तों, 27,500। 11 यूनिट बराबर 27,500, तो 1 यूनिट बराबर कितने के, 11 दूना 22, 11 पचे 55, कितना 2,500 के। तो क्या पूछा गया है, उस महीने की बचत का है। तो बचत का है दोस्तों, यही 3 यूनिट बचत है, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट बराबर कितने के, 3 गुणे कितना 2,500, कितना आ गया 7,500। 7,500 ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। ठीक है बालक, ऑप्शन नंबर बी का है करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। यदि b माइनस ए का 30% बराबर a प्लस बी का 18% हो तो अनुपात a संबंधित b क्या होगा। यूपी टेट 2018 में पूछा गया था, यूपी टेट 2018 में। देखिएगा, b माइनस ए
b माइनस ए का कितना 30%, ये बराबर है a प्लस बी के कितने के 18% के। ये परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा और कटा दीजिए 6 से, देखिएगा 6 त्रिक 18, 6 पंजे 30, ठीक है। अब गुणा करा दीजिए कितना 5b माइनस 5a बराबर इसका गुणा इधर 3a और प्लस 3b, ठीक है, 3a प्लस 3b। अब देखिएगा बालक, ये देखिएगा 5a है, सॉरी यहाँ माइनस 5a है, इधर देखिएगा 3a है। अब माइनस 5a इधर जब पक्षांतर करा दोगे तो इधर माइनस इधर प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8a बराबर। अब एक वाला पार्ट जब इधर से इधर लेके आए हो तो इधर वाला पार्ट अब इधर से इधर जाएगा, ये प्लस में है 3b इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 5b में से 3b घट जाएगा 2b, सही है बालक। अब कटा दो, 2 का नम 2, 2 चौका 8, तो a बटा b बराबर, a बराबर का दिख रहा है 4, b बराबर सॉरी यहाँ a बराबर का दिख रहा है 1, b बराबर का दिख रहा है दोस्तों 4। तो क्या पूछा गया है, a संबंध है b, तो a संबंध है b बराबर 1 संबंध 4, यही आपका आंसर है। ये संबंध b बराबर 1 संबंध 4, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी सही है बालक। तो इसमें कई तरीके से सवाल पूछ सकते हैं। अगर b संबंध ए पूछा जाता तो 4 संबंध 1 हो जाता, ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे a बटा b बराबर 1/4 आया है, इवन ऐसे सवाल बन सकता है a b का कितना परसेंट है, a जो है ऐसे पूछ सकता है a b का कितना प्रतिशत है। अब का जिसके साथ जुड़ा रहे वही डिनोमिनेटर में रहेगा, मतलब 1/4 गुणे 100 कितना 25%। ऐसे पूछ सकता बी ए का कितना परसेंट है, ऐसे कितना 400%, कोई भी सवाल बन सकता है। और ये पूछ सकता है बी ए से कितना अधिक है, 3 यूनिट अधिक है, 3 बटा कैसे अधिक है, 1 ए से बटा कितना 100, 300%। और ऐसे पर ए बी से कितना कम है, 3 कम है, 3 कम है, और कैसे कम है 4 से, गुणे कितना 100, 25 चौका 100, 25 नहीं है 75%। मतलब ये ऐसे अलग अलग आंसर कुछ भी आ सकता है, ठीक है, ऐसे टाइप कुछ भी पूछ सकता है। तो आप लोग घबराइएगा मत, जो पूछे जाएगा आप लोग तन मन धन से तैयार रहिएगा, आपका आंसर जरूर आएगा, ठीक है, लेकिन आपको लगे रहना पड़ेगा कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बहुत प्यारा सवाल है। देखिए 4 संबंध 9 के अनुपात में ए और बी के बीच 39 कैंडिलिया वितरित किया जाता है, तो बी को ए से कितना अधिक कैंडी मिलता है या मिलती है। एसएससी शिक्षण 2017 में पूछा गया था। देखिएगा ए और बी कितना रेशियो है, 4 संबंध 9, 4 संबंध 9 रेशियो है। ए को बी से 39 कैंडिलिया जो भी है कैंडिलिया अधिक मिलता है, ए को बी से 39 कैंडिलिया अधिक मिलता है। ए को ए और बी के बीच 39 कैंडिलिया, ऐसे देखा 4 संबंध 9 के अनुपात में ए और बी के बीच 39 कैंडिलिया वितरित किया जाता है। बी को ए से कितना अधिक कैंडिल मिला, बी को ए से कितना अधिक मिला है, बोलो 5 यूनिट। बी को अगर इन्हें 4 कैंडिल मिला होगा तो इनको कितना मिला होगा, 9 मिला होगा। अगर ए को 4 यूनिट मिला होगा तो इनको कितना यूनिट मिला होगा, 9 यूनिट। तो कितना यूनिट अधिक मिला है, कितना यूनिट अधिक मिला है, बोलो बालक। तो यही अधिक मिला है, अधिक मिला है, देखिएगा यही अधिक मिला है, अधिक कितना मिला है, 5 यूनिट। यही 5 यूनिट का दोस्तों अधिक मिला है, ठीक है, अधिक मिला। तो ए को कितना अधिक कैंडी मिला है, तो यही कितना 9 4 13, कुल कितना है दोस्तों 13 यूनिट। 13 यूनिट बराबर कितने के, 39 के। तो 1 बराबर कितने के, 3 के। तो 5 बराबर दोस्तों कितने के, 5 गुणे 3, 5 3 15 के, 15 के, ठीक है बालक, 15 के, ठीक है बालक। उम्मीद करते हो समझ गए होंगे। 12 क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बालक। कृति 1/3 घंटे में 540 अक्षर टाइप कर सकती है, तो वह 6 मिनट में
कितने अक्षर टाइप कर लेगी। ठीक है, 1/3 घंटे में 1/3 घंटे में 540 अक्षर टाइप कर लेती। कितना? 1/3 घंटे। 1/3 घंटे को अगर हम मिनट में चेंज करेंगे तो मिनट में 60 से गुणा करा के चेंज करेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों? 20 मिनट। 20 मिनट। अब एक कह सकते हो, कह सकते कृति 20 मिनट में 540 अक्षर टाइप कर सकती है, तो 6 मिनट में कितना अक्षर टाइप करेगी? बस यही क्वेश्चन बन गया। तो 20 मिनट बराबर कितने के, पूरा लिख दें, 20 मिनट बराबर कितने के? 540 के। तो 0 0 से कैंसिल हो गया। तो 1 मिनट बराबर कितने के? 27 के। तो 6 मिनट बराबर कितने के? कितना? 27 गुणे कितना? 6। तो 7 छंग 42, हासिल लगा 4, 6 दूना 12, 4 16, 262 के, सॉरी यहाँ 162 के। कितने अक्षर टाइप कर सकती है दोस्तों? 162 अक्षर टाइप कर सकती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कितने अक्षर टाइप कर सकती है दोस्तों? 162 अक्षर टाइप कर सकते। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 13 है, ये है आपका होमवर्क का है दोस्तों, होमवर्क। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 13। तो आज थोड़ा कम क्वेश्चन टाइप हो पाए दोस्तों, तो घबराने वाली बात नहीं, नेक्स्ट बार आएंगे तो और क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।